क्या भारतीयों के लिए अमेरिकन ड्रीम अब मुश्किल होने वाला है? क्या अमेरिका में काम करने का सबसे बड़ा रास्ता H1B वीजा बंद हो सकता है? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। अमेरिका में फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद ग्रेग स्ट्यूब ने एक नया विधेयक पेश किया है। नाम है एंडिंग एक्सप्लॉयटेटिव इंपोर्टेड लेबर एग्जेम्पशन एक्ट। ये विधेयक H1B वीजा कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से लाया गया है। मतलब अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो नई H1B याचिकाएं स्वीकार ही नहीं की जाएंगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिका जाकर पढ़ना और काम करना तो मुश्किल होगा ही। एक बड़ी आबादी जो अभी वहां रह रही है, इसी वीजा पर रहते हुए काम कर रही है, उनके सामने भी मुश्किल खड़ी होगी। आपको मालूम ही है कि H1B वीजा अमेरिका का वर्क वीजा है। इसके जरिए विदेशी पेशेवर, खासकर आईटी, टेक, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र के लोग अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय रहे हैं। 2024 में स्वीकृत लगभग 4 लाख H1B वीजा में से 71% भारतीयों को मिले। अमेरिका में इस वक्त करीब 7 लाख से ज्यादा H1B वीजा धारक रह रहे हैं, जिनमें 70% से ज्यादा भारत से हैं। डिपेंडेंट H1 या ग्रीन कार्ड चाहिए आपको, या कुछ तरह से सोचा गया तो H1 के लिए भी कि ऐसा दिखाना पड़ता है कि अमेरिकन नागरिक मतलब ग्रीन कार्ड होल्डर भी इस जॉब के लिए उपलब्ध नहीं है या तो राजी नहीं है। अगर अमेरिकन नागरिक उपलब्ध या राजी है तो कौन बाहर के लड़कों को बुला के उन्हें जॉब देने वाला है? तो क्या कर सकते हैं इसलिए पैतरा कि पैसा कम देने का बोलेंगे, ये जो आपका सिर्फ $2 है। लेकिन ऐसा नहीं चलता, हमारे लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका कम से कम उतना तो तनख्वाह देनी पड़ती है। फिर अमेरिकन ये जॉब क्यों नहीं करते? क्या पता प्रॉब्लम क्या है ना, अपना कोई भी सिस्टम हो ना, हम उसका गेमिंग करते हैं और उसका बैंड बजा देते हैं। उबर ऐप कितना सिंपल है, विश्व में चलता है। इंडिया में बारिश हो रही थी, उबर ऑर्डर किया, उसने लास्ट मिनट पे राइड कैंसिल की, वो मेरे सामने ही खड़ा था। फिर कह रहा था वैसे ही प्राइवेट में चले जाएंगे, उबर का कमीशन काटेंगे। अमेरिका ये ऐसा नहीं चलता, सब नियम फॉलो करने पड़ते हैं। ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स आए हैं, सारे काफ़ी नहीं, कुछ चंद लोगों के पास उनके यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी नहीं किसने सुना है, वो कहाँ गए थे, उनके सब सर्टिफिकेट्स भी जाली है। तो ऐसे कुछ चंद लोग, अगर अमेरिका उस पर सवाल उठाता है तो अमेरिका जो आपके होनहार स्टूडेंट है उनके हित में ही बात कर रहा है ना। होनहार स्टूडेंट ये नहीं चाहते कि बाकी के लोग आ जाए, और ये कहते हैं ना कि अमेरिका का जो बैकबोन है, ये अगर लोग चले गए तो अमेरिका का बैंड बच जाएगा। ऐसा ज़रा थोड़ा सोचो कि अगर इतने ये पावरफुल टेकी है तो फिर अमेरिका क्यों नहीं आ रहे हैं? अमेरिका क्यों आ रहे हैं? कोई पे भी हो सकता है। और ये जो H1 वीज़ा है उसमें आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, बर्मा, पूरा एशिया, यूरोप, पूरा यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका सब जोड़ दिया, चाइना, उनको दोगुना कर दिया। उससे भी ज़्यादा H1 जॉब्स इंडिया लेता है। तो क्या मतलब सिर्फ इंडिया के यूथ को ये आता है कि ये टेक काम कैसे करना है? और ये टेक काम ऐसा कोई इनोवेशन का काम नहीं है जो ऐसा किसी ने दूसरे ने सोचा है, वो काम करते हैं। तो ऐसा कोई अहम नहीं है। और क्या होता है ना कि जो मिनिमम सैलरी देना पड़ता है ना, तो वो एजेंट्स होते हैं अपने यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि अगर $100,000 सैलरी है तो $100,000 सैलरी का 20,000 वो एजेंट को जाएगा। तो पेपर पे रहेगी सैलरी 100,000 और वो स्टूडेंट को बेचारे को काम करना पड़ेगा 80,000, और वो किसी को कह भी नहीं सकता, कोई दूसरी तरह जा भी नहीं सकता। तो एक तरह की ये गुलामी हो गई। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोई कहते हैं कि अमेरिका ऐसा ये लोगों को टाल के अच्छा नहीं कर रहा है। देखो, इलॉन मस्क की शुरुआत भी H1B से हुई थी। शायद मेलानिया ट्रंप ने भी H1 पे मॉडलिंग की थी। तो अमेरिका बेहद ये चाहता है कि दुनिया भर का टैलेंट अमेरिका में आए। लेकिन ये उबर का कमीशन काट के $8 का काम $6 में करने वाले लोग नहीं चाहिए अमेरिका को। उन्हें नए इलॉन मस्क चाहिए, उन्हें नए इनोवेटर्स चाहिए। ग्रेग स्ट्यूब का कहना है कंपनियां सस्ता विदेशी श्रम लाकर अमेरिकी कामगारों की नौकरियां छीन रही हैं।
उन्होंने दावा किया कि माइक्रोसॉफ्ट में हजारों H-1B स्वीकृत हुए, जबकि छटनी भी हुई। डिज्नी ने कर्मचारियों को हटाकर H-1B कर्मचारियों को रखा। उनका तर्क है, अगर ऐसा चलता रहा तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन ड्रीम कमजोर पड़ जाएगा। मार्जोरी टेलर ग्रीन और सीनेटर माइक ली ने भी H-1B पर रोक की बात की थी और उपराष्ट्रपति JD वैंस ने टेक कंपनियों पर अमेरिकी पेशेवरों की अनदेखी का आरोप लगाया था। ट्रंप प्रशासन पहले ही H-1B वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कई बदलाव कर चुकी है। जैसे H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लागू किया गया था, लॉटरी प्रणाली बदली गई थी। अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया नया बिल अगर पास होता है तो ये प्रक्रिया ही पूरी तरह से बंद हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका जाकर पढ़ने या काम करने के सपने को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि फिलहाल ये सिर्फ एक विधेयक है। इस पर अमेरिका में बहस होगी, वोटिंग होगी और तभी ये एक कानून का रूप लेगी। जानकार मान रहे हैं कि ऐसा होने के आसार हैं क्योंकि बिल पेश करने वाले सांसद ट्रंप की पार्टी के ही हैं। ट्रंप प्रशासन ऐसा करने के पक्ष में भी है, लिहाजा ऐसा कानून बना के वो अपने वोटर्स को खुश कर सकते हैं। इस स्थिति में हमारे देश की सरकार के सामने भी कई मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अमेरिका जाने की काबिलियत रखने वाली वर्कफोर्स का क्या होगा? क्या हमारे अपने देश में इतनी बड़ी आबादी के लिए काम करने के अवसर पैदा हो पाएंगे? अगर अमेरिका इस वीजा पर रोक लगा देता है और वहां पर रहने वाली आबादी को अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, तो क्या भारत उन्हें अपने यहाँ वैसे ही अवसर दे सकेगा? इन सवालों के जवाब हमें अभी नहीं मालूम, लेकिन इतना तो दिख ही रहा है कि अमेरिका अपने दरवाजे बंद करने के संकेत दे रहा है। लिहाजा हमें अपने घर को और दुरुस्त करना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।